वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्राइडे में क्या हुआ। तो फ्राइडे में हुआ क्या? फ्राइडे में हुआ ये क्या कहते हैं, साइडवेज मार्केट रहा। और फ्राइडे में ऐसा लगा था कि बस अब तो फ्राइडे में मतलब एक अच्छा मूवमेंट दे देगा और उसके बाद जो है अपना एक अच्छी रैली आएगी। या तो अपसाइड की तरफ ऊपर जाएगा या फिर वो डाउन साइड के तरफ जाएगा। तो मतलब जो भी है वन वे रैली देगी, ऐसा मुझे लग रहा था। और जो भी था, क्योंकि मेरे को पता था कि फ्राइडे में जिस हिसाब से न्यूज़ चल रहा है, फेड का न्यूज़ चल रहा है, जिस हिसाब से मार्केट में रिटेलर्स एंट्री कर रहे हैं, तो कुछ तो मतलब वन वे मूवमेंट देगा। क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेंड था पिछले आप 1 से लेके 10 अगस्त 10-12 अगस्त तक आपने देखा होगा इस मंथ के शुरुआती में। तो मिड मंथ में तो लग गया था 10-12-15 दिन में, तो आपको पता था कि मार्केट डाउन था। और उसके बाद लगा कि एक तरह से मार्केट ना एक तरह से हम लोग को ना कहीं किसी और डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करती है। उसको जब जाना ऊपर होता है तो हमेशा वो नीचे की रैली दिखाएगी। तो ऐसा लगेगा ताकि हम लोग का ध्यान कहीं उल्टे तरफ जाए। तो मार्केट ने क्या करा था कि 3-4 दिन, आपने 10 दिन देखा था शुरू के, आप कैंडल्स देखोगे तो वो क्या था, वो डाउन ट्रेंड में था। ऐसा लगा कि मार्केट नीचे जाएगा। तो अब जितने भी रिटेलर्स हैं या जितने भी जो नए ट्रेडर्स हैं, उन्हें यही लगेगा ना कि मार्केट रेड कैंडल एवरीडे रेड कैंडल बना रहा है। और जब किसी दिन रिवर्स भी कर रहा है तो वो भी एक इनडिसीजन कैंडल बना रहा है जिसमें कोई डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है। तो उस तरह के सबको लग रहा था कि नेगेटिव होगा। उसमें सबको ही पता था, मुझे भी यही लगा था नेगेटिव होगा। बट क्या धीरे धीरे मार्केट करके 10-1 दिन में उसने 5-6 दिन में रिवर्स कर गया ऊपर की तरफ। अब जब रिवर्स कर गया तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हायर हाइज बनाता है, ठीक है, या फिर लोअर लोज बनाता है नीचे जाने के लिए। तो जब हायर हाइज का लगा कि अब तो मूवमेंट अच्छा करेगा, फ्राइडे का टाइम था, तो ऐसा लगा चलो कुछ नहीं तो 100 पॉइंट का तो रैली देगा। वो 100 पॉइंट का रैली दिया, बट उसने क्या किया, उसने 1-1 मिनट 2-2 मिनट में एक कैंडल आपको पॉजिटिव बन रहा है तो एक कैंडल आपका नेगेटिव बन रहा है। अब इसमें बात कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब मैंने ये बनाया था, ये देखो आप, डेली टाइम फ्रेम वाला है, ये डेली कैंडल का चार्ट है। मार्केट जब ये रेड कैंडल और ये आपका एक इंडिसीजन कैंडल बना, फिर उसके बाद फिर गैप अप खुल के फिर रेड कर दिया, तो ये लग रहा था, जो ये जोन बना था, ये जोन ऐसा लग रहा था कि बस अब तो मतलब मार्केट जो है, देखिए ये हम लोग को कैसे ट्रैप करता है, ये रिटेलर्स का ट्रैप होते हैं। ये पहले इसने रेड बनाया, उसके बाद ये देखो ये एक रेंज बना दिया था। अभी इसी रेंज में ना पिछले 10-12 दिन आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरे 12 दिन से ये इस चैनल में ही ट्रेड कर रहा था, ठीक है, इस चैनल में ट्रेड करता। अब ऐसा लग रहा था कि बस मार्केट आ रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो अब हमें लगा कि भैया एक बार तो ये नीचे को मूवमेंट देगा या फिर ये एक बार एकदम से प्लस को मूवमेंट देगा, एकदम ऊपर के साइड मूवमेंट देगा। इसने क्या किया, अब ये ऊपर, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो ये नीचे आ रहा है। तो इसने क्या किया, इसने स्लोली करके ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देगा एक वन वे रैली मूवमेंट, एक कैंडल में पूरा का पूरा ये ऊपर की तरफ जाके ये वाला जो लेवल है इसका, ये जो इसका क्या कहते हैं 53,000 का जो लेवल है, ये क्रॉस करेगा। बट क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या है ना, बहुत सारे रिटेलर घुस गए। अब मार्केट खुद नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि उसको अब करना क्या है, ठीक है। मार्केट भी कंफ्यूज हो गया है कि इतने सारे रिटेलर आके एक कैंडल पे इतने सारे रिटेलर्स आके मतलब पैसे लगा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, वो सोच रहे मार्केट ऊपर जाएगा। बट एक कैंडल आपका अगर ग्रीन बनता है तो उसके जस्ट अगले कैंडल जो है वो आपका नेगेटिव बन जाता है। पिछले 10 दिन से मेरा भी लॉस ही चल रहा है, क्योंकि डिसीजन मेकर जो भी आप प्लान कर रहे हो ना, वो प्लान नहीं हो पा रहा है, वो प्लान एकदम अपोजिट हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रिटेलर्स इतने सारे घुस रहे हैं, मार्केट का कोई डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा, मार्केट एक लेवल पे नहीं काम कर रहा। जैसे पहले का आप देखोगे, आज से 10-12 साल का डेटा उठा के देख लोगे तो मार्केट एक मूवमेंट से काम करता है। अगर नीचे जा रहा है तो कुछ एक दिन तक, मतलब 3-4 दिन तक एक रैली बनी होती थी कि भैया जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है तो नीचे ही आ रहा है। बट इतना फ्लक्चुएशन कभी नहीं हुआ मार्केट में। अब ये आप देख लो, मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, इस तरीके से हमने बनाया था। ये देखिए आप, ये मेरा डेली का चार्ट है। इसको मैं अगर ऊपर करूं, इसने क्या किया, जिस हिसाब से ये एक फर्स्ट कैंडल, ये हमारा रेड कैंडल ये पूरा बना हुआ है, ये हमारा एक दिन का चार्ट, एक दिन का हमारा कैंडल है। तो जिस हिसाब से इसने काम करा, अब देखिए यहाँ पर इसने ब्रेक भी करा है, यहाँ तक ब्रेक भी करा है। पहले ये ऊपर ही खुला था, उसके बाद अब लेगा कि ये ब्रेक कर दिया, ये चैनल ब्रेक किया, तो ऐसा लगा कि अब तो भाई थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा। तो एक नया हाई बना, मतलब नए हाई क्या, मतलब एक, हाँ अभी नया हाई में तो उसको टाइम है, बट हाँ ये है कि ऊपर की तरफ जाएगा तो एक सपोर्ट, एक बढ़िया सा रेजिस्टेंट देगा। उसके बाद अगले दिन मंडे को मार्केट गैप अप होगा या तो वन वे में ही उसको कंप्लीट कर देगा। बट इसने क्या करा, इसने थोड़ा सा ऊपर किया, लोगों को लगा कि एकदम से उसने लोगों को रिझाया कि भाई अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद धड़म देनी उसने पूरा गिरा दिया। अब मैं इसको 15 मिनट का आपको कैंडल दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें स्कैल्पिंग करना भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, इसमें स्विंग ट्रेंडिंग करना बहुत टफ हो जाएगा। ये देखिए मार्केट नीचे की तरफ ही क्लोज किया है, ये आप देखो।
अब इसने करा क्या, ये था, ये वो कैंडल था, ये उस दिन का कैंडल था, कल का जो फ्राइडे कैंडल था वो ये था। जिस हिसाब से ये ऊपर उठा था ऐसा लगा कि चलो ठीक है, मतलब रेड ऊपर तो उठ गया है तो सेकंड कैंडल भी ये ग्रीन ही होगा। जब ग्रीन है तो मैंने भी कॉल ले लिया था क्योंकि उसने ये ब्रेक करा। बट हाँ, ये मुझे भी देखना चाहिए क्योंकि हम क्या करते हैं, कैंडल को थोड़ा सस्टेन करने देना चाहिए। जब ये यहाँ तक ब्रेक किया तो अब ऐसा लगा कि अभी इसका जो ये ब्रेक लाइन जो है, इसका ये वाला जो लाइन है इसने तोड़ दिया, तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगा और कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ 20-30 पॉइंट या 20-30 पॉइंट का यहाँ पर रैली देगा, उसके बाद वो रिवर्स करेगा। बट उसने अगले सेकंड कैंडल में इसने क्या किया, यहाँ का पूरा पूरा नीचे लेकर आया। उसके बाद फिर आप देखो, फिर से यहाँ से एक ग्रीन कैंडल लेके गया ऊपर, उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद सेकंड कैंडल लेके गया। अब यहाँ लोगों को लगा अरे बड़ा रस्सा रेड कैंडल बन गया, तो अब तो मतलब जो अगला जो मूवमेंट होगा वो फिर से नीचे एक तरफ आएगा। अब इस वाले कैंडल पे किसी ने ले लिया होगा पुट, है ना, पुट ले लिया। मैं भी ऐसी ट्रैप हुई हूँ, तो जो ट्रैप होते हैं वो बता रहे हैं, तो हम लोग इसी चीज़ से सीखते हैं। तो ट्रैप से कैसे बचना है, आप देखो सस्टेन करने कैसे दिया जाए। जैसे मान लो कि ये दो कैंडल मान के चलो रेड है, अभी तो खैर पिछले महीने से तो सारा मूवमेंट ही खराब है। अब जैसे ये देख के चलो, ये एक कैंडल ग्रीन है, दो कैंडल ग्रीन, तो अब यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं कि चलो भाई तीसरा कैंडल भी ग्रीन बन रहा है, तीसरे कैंडल के बाद भी हम इसके लो पर यहाँ खरीद सकते हैं कि भैया 3 कैंडल ग्रीन बन गया, तो एक देखो ऐसे रैली बनती है। अब ये ग्रीन एक मूवमेंट बना है, ठीक है, तो ऐसे रेड का भी बनना चाहिए कि चलो ठीक है, यहाँ एक रेड आया, यहाँ एक रेड आया, उसके बाद थर्ड कैंडल पे हम एक रेड का रिस्क ले सकते हैं। तो ये यहाँ तक तो नीचे आया ना, फिर यहाँ से थोड़ा सा टाइम पास करके उसके बाद ये यहाँ तक नीचे ले आया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे से क्या गलती हो गई कि भाई ये ग्रीन बना, हमें लगा कि ये तो ब्रेक कर, और देखो ये ग्रीन बनने के बाद सीधा इसको ब्रेक करा है, इस लाइन को ब्रेक करा। जब लाइन को ब्रेक करा तो ऐसा लगा कि अब तो यहाँ से सेकंड कैंडल यहाँ से उठ के सीधा यहाँ तक जाएगा, वो नहीं गया, पूरा पूरा नीचे लेकर आया। नीचे लेके आया तो अब लोगों ने कहा चलो ठीक है अब नीचे आएगा, तो उसके बाद क्या था कि अब तो शायद मार्केट अब नीचे जाएगा। उसके बाद फिर इसने ग्रीन बनाया, फिर लोगों को लगा अच्छा अब तो ग्रीन बना, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसने एक और ग्रीन बनाया ताकि आपको ट्रैप कैसे कर सकते हैं। अब 2 ग्रीन बनाया, 2 ग्रीन के बाद क्या किया उसने, यहाँ तक ऊपर आपको तीसरे ग्रीन में यहाँ तक ऊपर लेके गया, उसके बाद धड़म धड़ी नीचे गिरा के यहाँ तक लेकर आया। उसके बाद ये आप देखो इन्वर्टेड हैमर बना दिया, उसके बाद अगेन आपको वैसी इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर 2G बना दिया। इस तरीके से बना के उसने धीरे से नीचे लेकर आया, फिर यहाँ पर ऐसे ऊपर लेके गया, फिर धीरे से एक तरह से पूरा का पूरा साइडवेज, ये कोई मूवमेंट ही नहीं था। इतना बकवास कल का फ्राइडे का मार्केट था, मतलब मूड ऑफ करने वाला कि आपने 5-6 घंटे सिर्फ स्क्रीन देख के खराबी कर लिया, ठीक है। ऑल दो लॉस है, तो मेरा तो यही सजेशन होगा, तो अभी तो आप इस वीक कोई भी ट्रेड मत करो, इवन मैं भी नेक्स्ट वीक से कोई ट्रेड नहीं करने वाली, बट अभी चार्ट देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा रेस्ट करने देना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आखिर मार्केट में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। जब से ये आपके जो हमारे बजट निकला था, बजट के बाद से एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो रही है। जो बजट में सेबी ने ये डिसाइड किया था कि भाई हम अगर इतना चार्ज लगा देंगे इंट्रा डे पे और ट्रेडिंग पे इतना चार्ज लगा 30% अगर हम खा जाएंगे तो शायद जो नए यंगस्टर्स ट्रेडर हैं वो शायद आ ना पाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से जो है लोग डरेंगे और नहीं आएंगे, उनके ऐसा करने से और ज़्यादा लोग आने लगे। वो इसलिए आने, उन्हें लगता है कि शायद पैसा सारा इसी में है, पूरी दुनिया जो है इसी के पीछे भाग रही है, तो कहीं भी इधर उधर घूमने से अच्छा है, नौकरी वोकरी करने से अच्छा है इसी में घुस जाए और इसी में पैसा कमाएं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नौकरी जहाँ कर रहे हो करो, आप इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट के भी मैं वीडियो बहुत जल्दी डालूंगी। मैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ETF क्या होता है, ELSS क्या होता है, इन सब के बारे में वीडियो में डालूंगी ताकि आपको थोड़ा सा मैं इन्वेस्टिंग भी सिखाऊं। आप ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग से आप कमाओ। अगर आप कमा सकते हो तो आपको लगता है कि आपकी क्या बोलते हैं, आपके जो सेटअप्स है, आपके सेटअप्स आपके हिसाब से काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है 50% आपके सेटअप काम कर रहे हैं, 70% सेटअप काम कर, 30% नहीं कर रहे बट 70% तो कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट में ही हो, तो आप करो उस पर काम, उससे जो गेन कर रहे हो उससे फिर आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा निफ्टी है वो एक साइडवेज में रहा और फिर उसने यहाँ पर क्लोजिंग तो खैर इसने ऊपर दिया बट यहाँ तक वो लो लेकर आया है। अब रही बात मंडे का, तो मंडे का एनालिसिस यही रहेगा कि मैं इसको अगर डाउन भी बोलूँगी, कल हो सकता है मंडे के दिन जो है इतना सा गैप डाउन हो जाए। अब मान के चलो कि अभी जो इसने बनाया है 50,960, तो हो सकता है 100 पॉइंट का नीचे का एक डाउन कैंडल बन जाए और डाउन से वो फिर से रिवर्स कर जाए और रिवर्स करके वो इसी साइडवेज पे ही क्लोज करेगा, क्योंकि मंडे में भी इसकी इतनी रैली बनेगी नहीं। वो यहाँ से नीचे आएगा, भले 100 पॉइंट का नीचे आएगा और 100 पॉइंट से लेके फिर वो अपने उसी रैली पर काम करेगा, ठीक है। मतलब इसी साइडवेज में रहेगा। तो मंडे के तो मेरा व्यूज़ जो है बैंक निफ्टी के लिए वो यही कि सुस्ती रहेगा, बट हाँ इधर गैप डाउन का मेरा लग रहा है कि थोड़ा सा गैप डाउन होगा या थोड़ा सा गैप अप होगा, बट जब तक इस लाइन इस ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाया है जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, ये आपका है 1090, यानी आप मान के चलो कि 51,090 है। 51,090 आप समझ के चलो कि 51,100 लेके चलो, तक जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक, और सस्टेन करके थोड़ा सा ऊपर ही इसको क्लोज होना चाहिए सेकंड कैंडल को, ठीक है।
फर्स्ट कैंडल तो ऊपर ही खुले और सेकंड कैंडल भी इसके ऊपर ही रहे, तब थर्ड पे हम रिस्क लेके इसको ऊपर के साइड हम आप ट्रेड कर सकते हैं। वैसे इसमें अभी क्या कहते हैं, काफ़ी इसमें स्पेस है, इसको नया हाई बनाने के लिए काफ़ी स्पेस है। अभी देख रहे हो आप, ये काफ़ी स्पेस है अभी इसका, ये बहुत स्पेस है इसको फिल करने के लिए, बट स्लोली कर रहा है ये, ठीक है। अगर ये एक बार ये 51,000 के अगर ये ऊपर आ जाता है तो ये एक बार में ही 53,000 करके अपना कंप्लीट कर देगा रैली, ठीक है। बट ये थोड़ा सुस्त है, सुस्त खुलेगा। तो बैंक निफ्टी में तो अभी ट्रेड करना ही बेकार है, क्योंकि पता ही नहीं होगा। और जो लोग 1 मिनट के कैंडल पे कर रहे हैं उनका तो पता ही नहीं। आप देख रहे होगे, एक रेड बन रहा है, उसके बाद फिर एक ग्रीन बन रहा है, फिर एक ग्रीन बन रहा है, तो फिर रेड बन रहा है, फिर रेड बन रहा है, फिर ग्रीन बन रहा है। आप देख रहे हो, ना तो ग्रीन सस्टेन कर पा रहा है, ना तो बुल जो है सस्टेन कर पा रहा है, ना बियर्स जो है सस्टेन कर पा रहा है। ये बस प्रीमियम जो है आपका डीके होता जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरा जो बैंक निफ्टी का व्यू है वो ये है कि साइडवेज ही रहेगा। मंडे में भी हो सकता है कि 50-60 पॉइंट का जो है वो गैप डाउन खुल के उसके बाद फिर से ये ऊपर ले आकर यहीं पे साइडवेज करे। अब ये रैली पकड़ेगा ऊपर, बट वो मंडे के लिए मेरा व्यू नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में देखो, निफ्टी में अब स्पेस ज़्यादा रहा नहीं, ऑलरेडी जो है ये 24,000 के आसपास आ गया, 24,823 चल रहा है। इसका क्या हाई बनेगा, इसका हाई जो है आपका 25,086 है, यानी 25,090 एक लमसम अमाउंट है। तो 25,090 के आसपास का इसका लास्ट है, और ये अभी कितना चल रहा है, 200-250 का मूवमेंट और लास्ट बचा है। ये एक बार में हो सकता है कि मंडे को ये गैप अप खुल के ये वाला लेवल पूरा करके बल्कि एक नया हाई बना दे। हो सकता है 25,000 की जगह 26,000 बना दे, एक नया हाई बना सकता है। ये मेरे व्यू हैं, ठीक है। बाकी आपका क्या इस पर ख्याल है कि निफ्टी कहाँ तक जाएगा और नया हाई किस लेवल तक बनाएगा, नया हाई का क्या अमाउंट रहेगा, मतलब जो अभी प्राइस है नया हाई का वो क्या रह सकता है, वो मुझे थोड़ा सा कमेंट में आप बताना। आपके क्या व्यूज़ है कि नया हाई में 26,000 बनाएगा, 27,000 बनाएगा, 25,500 बनाएगा, क्या बनाएगा, ठीक है। मेरे तो व्यू है कि शायद ये 25,000 के बाद ये 25,500 25,600 के आसपास कर दे। 26,000 का तो मुझे नहीं पता, बट हाँ ये मेरे को मंडे का इसका व्यू हाई लग रहा है। ये शायद अप ट्रेंड में खुल के ये अप ट्रेंड एक रहेगा, मंडे को ये शायद अप में ही रहे और एक नया हाई बनाए, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर सकता है। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के देखो मंडे को है एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी का भी आप ट्रेंड देख रहे हो, इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन बनाया था। ये डे कैंडल है, डे कैंडल है। अब इस तरीके से बनाया, जब तक ये लेवल तोड़ेगा नहीं तब तक जो है, एक सेकंड में 15 मिनट का कैंडल बना लेती हूँ। 15 मिनट का ये जो कैंडल है ये एक बार दिखाती हूँ। अब आप इसका पूरा मूवमेंट देखो, ये भी क्या किया है, बैंक निफ्टी की तरह ही इसने काम किया है, ठीक है। आप मूवमेंट देखो, जो बड़े प्लेयर्स हैं ना वो आए ही नहीं है, वो आए हैं इस टाइम आए हैं। आप देखो, एक बंदा ने यहाँ पे उठाया है, उसके बाद इसको फिर से उठाया गया और यहाँ से पूरा का पूरा डंप कर दिया है। ये पंप एंड डंप, पंप एंड डंप, पंप एंड डंप वाला काम चल रहा है। ये पूरा का पूरा एक चैनल में 100 से 150 पॉइंट के बीच में रैली चल रही है। इसमें ट्रेड करना, क्या ही ट्रेड करना, प्रीमियम भी डीके हो जाता है। 100 रुपये का प्रीमियम लो, 2 रुपये कमाने जाओ, 40 रुपये गवा के जाओ, ये वाला काम चल रहा है, ठीक है। तो ये फिन निफ्टी का है। फिन निफ्टी में 0 to हीरो आप कर सकते हो, वो आप 3 बजे का 3 PM वाला स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो। जो लोग 3 PM स्ट्रैटेजी जानते हैं उन्हें पता होगा 3 PM स्ट्रैटेजी क्या होता है, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। उस पर हीरो जीरो आप कर सकते हैं। बाकी फिन निफ्टी के लिए मेरे जो मूवमेंट रहेंगे, जो मेरे थॉट रहेंगे, जो मेरे व्यूज़ रहेंगे, मेरे पर्सनल व्यू फिन निफ्टी का ये रहेगा कि मार्केट साइडवेज खुलेगा बट अप में ही बंद करेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लास्ट यहाँ तक जा सकता है 23,323, ठीक है। तो ये मेरे एक अप साइड का एक मेरा मूवमेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली ऑलरेडी ये अप में है, ठीक है। तो जो मेरा लेवल है ये मैंने कुछ, एक सेकेंड, अब देखो इतना बड़ा स्पेस बचा है, तो हो सकता है कल ये मार्केट यहाँ पर आ जाए 23,249। अभी क्या चल रहा है 23,242, 242। तो इसका मतलब ये लेवल पूरा कर चुका है। तो ये हो सकता है पहला, ये हो सकता है, ये आप देखो 23,477। अब अभी क्या चल रहा है, अभी जो चल रहा है 23,242, यानी 23,250 के आसपास का चल रहा है, 250 के आसपास चल रहा है। 50-100 पॉइंट का और रैली ऊपर की तरफ देके क्लोज कर सकता है, ठीक है। फिर निफ्टी का ये रहेगा। बाकी मैं NSE का डेटा देख लेते हैं। NSE का डेटा भी अभी देखने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो मार्केट में चीज़ें हो रही हैं वो क्या है, डिसीजन नहीं हो पा रहा, ठीक है। अभी क्या है, बुल और बियर दोनों बराबर में खेल रहे हैं। अभी पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किस पर भारी है, तो इसलिए उस पर काम नहीं हो पा रहे हैं। तो क्योंकि मैंने लास्ट अभी जो देखा था 3 बजे का, आप NSE का डेटा खोल लेना। मेरा थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है। 3 बजे आप फ्राइडे का NSE का डेटा चेक करना, या NSE पे जाके ऑप्शन चेन आप क्लिक करोगे तो वो जो लास्ट फ्राइडे का ट्रेड हुआ है तो 3-3:30 बजे का ही वो लास्ट अपडेट होगा। उसमें आप देख सकते हो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि बुल और बियर को मतलब किधर देखते हैं, पुट किधर दे, पुट में क्या होता है, मतलब कॉल्स में बुल्स बैठे रहते हैं और पुट में जो है वो बियर्स बैठे
बैठे रहते हैं, तो उसमें कितना कितना मतलब उसमें कॉल राइटर्स पुट राइटर्स है, तो जो ज़्यादा होगा तो वो पता लग जाएगा कि भैया उस हिसाब से मार्केट उसके हिसाब से जाएगा। यानी अगर बेयरिश ज़्यादा होंगे तो बेयरिश के उसमें मार्केट डाउन होगा, बुल ज़्यादा होगा तो मार्केट अप में जाएगा। यही एक आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस है जो आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो करो। अभी नया चैनल बना है, अभी 12 सब्सक्राइबर है। रिक्वेस्ट है कि इसको 100-150 तक पहुंचाओ कम से कम, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाऊँ, बेस्ट एनालिसिस दूँ। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं और भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आपको सेविंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, क्या राइट एज होती है और किस एज में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने % करना चाहिए, सबके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगी, धीरे धीरे बनाऊंगी। बस आप लाइक करते रहें, प्यार देते रहें। आप जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती रहूँगी। आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो ओपन करना है, सीखना है, समझना है और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।